Hello everyone. Now we are going to see how enzymes actually work as biocatalysts. जैसे कि आपको पता है enzymes are the biocatalysts. They accelerate the biological chemical reactions and they are important because they are controlling your metabolic activities. तो इन enzymes का काम कैसे चलता है, वो रिएक्शन को कैसे फास्ट करते हैं, हम उसके बारे में आज बात करना है. ओके सो अगर आपके केमिकल रिएक्शन की कोई बात करें तो आपको जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेरियम हाइड्रोक्साइड की एक रिएक्शन आपको दिया है, बेरियम हाइड्रोक्साइड और इसको अगर H2SO4 के साथ में ट्रीट किया सो यू विल गेट बेरियम सल्फेट एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. दिस इज अ नॉर्मल रिएक्शन. हियर द reactant number 1 2 and the product number 1 and 2, so the reactants are converted into product. तो ये कितनी स्पीड से कन्वर्जन होगा? The rate of conversion of products reactants into products, that is the rate of reaction की definition आपको यहाँ पे बनती. Rate of reaction is equal to rate of formation of product per unit time. D इसको dp by dt लिखो या फिर डेल्टा p by डेल्टा t. रेट कितने प्रोडक्ट तैयार हो रहे, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड, how many products are being produced in given time per unit time मतलब in given time. जैसे कि अगर एक मिनट में, मैं आपको ये डेफिनेशन समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं. इन 1 मिनट ओके 100 reactants, ये 50 1 मॉलिक्यूल है दोनों के. सो 100 reactants आर कन्वर्टेड इनटू 30 प्रोडक्ट्स फॉर एग्जांपल, क्योंकि प्रोडक्ट्स बदल गए 1 2 3 मॉलिक्यूल से. सो वो कितने ट्रिपल हो जाएंगे, 150 प्रोडक्ट्स हो गए फॉर एग्जांपल. 100 मॉलिक्यूल से क्या तैयार हो रहे, 150 प्रोडक्ट्स. लेकिन इसके लिए टाइम कितना लग रहा, 1 मिनट. 1 मिनट में 100 रिएक्टेंट से 150 प्रोडक्ट्स तैयार हो. अगर ये रिएक्शन को और फास्ट करने का है तो फॉर एग्जांपल 1 मिनट में टाइम उतना ही, 1 मिनट में 200 reactants they are converted into 300 products. देखो टाइम क्या है, 1 मिनट में 100 का कन्वर्जन 150 में हो रहा, और दूसरी रिएक्शन में अपन दूसरा एग्जांपल लिए 1 मिनट में 200 रिएक्टेंट्स का कन्वर्जन 300 प्रोडक्ट्स में हो रहा. तो कौन सी रिएक्शन ज्यादा फास्ट हो रही, 1 मिनट में ज्यादा अपने को प्रोडक्ट कहाँ पे मिल रहे, सो 1 मिनट में यहाँ 150 ही मिल रहा है 150, जबकि ये वाली रिएक्शन में विद इन अ मिनट यू आर गेटिंग 300 प्रोडक्ट्स. मतलब दूसरी जो रिएक्शन है ये ज्यादा फास्ट होगी. तो अपन कैसा कैलकुलेट करते कौन सी रिएक्शन फास्ट है या कौन सी रिएक्शन स्लो है. जो भी रिएक्शन है उसमें प्रोडक्ट कितने टाइम में बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन गिवन टाइम, इन शॉर्टेस्ट टाइम, सो उसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन. उसका रेट ज्यादा है, वो रिएक्शन फास्ट प्रोसीड हो रही, राइट. सो दिस इज द नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ अ रेट ऑफ रिएक्शन, दैट हाउ मेनी प्रोडक्ट्स और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम. तो रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन वर्ड जब भी मैं यूज करूंगा तो आपको समझ लेना है कि दी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम, ये चीज की बात कर रहा हूं. ओके एंड व्हाट एंजाइम्स डू, एंजाइम्स सिंपली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. मतलब एंजाइम्स क्या करते, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देते, दे एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन एंड दैट इज दे इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन गिवन टाइम. ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट कम टाइम में बनाना, जल्दी रिएक्शन कैरी आउट हो जाती है उनकी मदद से. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं. एंजाइम्स रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज कर देते, एंजाइम्स इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड हेंस वी गेट मोर प्रोडक्ट्स इन शॉर्ट टाइम. आपको एक एग्जांपल देता हूं व्हिच इज गिवन इन एनसीईआरटी. एक ये तो केमिकल रिएक्शन है, प्योर केमिकल रिएक्शन. लेकिन अगर मैं बायोलॉजिकल रिएक्शन की बात करूं तो एक रिएक्शन है CO2 प्लस वाटर इज कन्वर्टेड इनटू H2CO3. दिस इज कार्बोनिक एसिड. ओशन लेवल पे या पानी वगैरह अपने ग्लास में भी पानी आपने रखे तो क्या होता है, पानी के आसपास हवा में से CO2 जो रहती, दैट CO2 गेट्स मिक्स्ड अप विद द वाटर एंड दैट CO2 along with water forms an acid, weak acid, it is your H2CO3 कार्बोनिक एसिड. ये केमिकल रिएक्शन है. यहाँ पे कोई कैटालिस्ट है क्या, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, प्रेजेंस ऑफ एनीथिंग ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो ये कैटालिस्ट यहाँ पे नहीं है. तो ये अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है. कौन सी रिएक्शन है, अनकैटलाइज्ड रिएक्शन. मैं एग्जांपल दे रहा हूं.
Okay, uncatalyzed because means what? It is not taking place in presence of any catalyst. It simply proceeds simultaneously. It proceeds spontaneously. अपने आप होती है, automatically होती है process. Okay, what is the reaction? CO2 along with water forms carbonic acid H2CO3 in absence of any catalyst. But what is the rate of this reaction? What is the rate of this uncatalyzed reaction? In this reaction, 200 molecules, how many? 200 molecules of H2CO3 are produced per hour. मतलब एक घंटे में कितने तैयार होते हैं? In 1 hour. एक घंटे में कितने मॉलिक्यूल तैयार होते हैं? पानी का ऐसा एक घंटा पर रख दिए तो तुमको पानी में, अगर तुमने रिएक्शन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेक किए तो तुमको H2CO3 के एक घंटे में सिर्फ कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? ओनली 200 मॉलिक्यूल्स. But when there is no catalyst, uncatalyzed reaction, what is the rate of this uncatalyzed reaction? 200 molecules of H2CO3 in 1 hour. समझा? लेकिन अगर ये रिएक्शन अपनी बॉडी में हो रही, अपनी बॉडी में भी CO2 का एक्सचेंज होता है जब अपन ऑक्सीजन अंदर एंटर करते, इनहेल करते, सो रिटर्न में अपन कौन सी गैस एक्सहेल करते? CO2. तो लंग्स के अंदर अपने जो कोई भी लंग्स के अंदर एल्वियोलाई है, लंग्स के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता, वहां पर CO2 का जो कन्वर्जन है, वहां पे CO2 और वाटर का कन्वर्जन होकर H2CO3 बनेगा. ब्लड प्लाज्मा में वो CO2 पूरी बॉडी से जमा होकर आएगा और वो CO2 फिर हम बाहर रिलीज करेंगे. ठीक है, कैसे? तो CO2 प्लस वाटर इज कन्वर्टेड इनटू H2CO3. ओके, दिस इज द रिएक्शन व्हिच अकर्स इन योर ब्लड प्लाज्मा. प्लाज्मा में होता साइटोप्लाज्म ऑफ योर आरबीसी, साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी, यहाँ पे रिएक्शन कैरी आउट होती बिकॉज आरबीसी उसमें हीमोग्लोबिन रहता. हीमोग्लोबिन जब लंग से निकलेगा सो हीमोग्लोबिन विल कैरी O2 टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड व्हाइल रिटर्निंग इट विल ब्रिंग CO2 अलोंग विद इट. तो वो जब CO2 लेकर आएगा हीमोग्लोबिन. दूसरा, ब्लड प्लाज्मा भी जब जाएगा यहाँ से तो O2 लेकर जाएगा, लेकिन रिटर्न में जब आएगा तो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में H2CO3 के फॉर्म में, कार्बोनेट आयंस के फॉर्म में, HCO3 माइनस के फॉर्म में, इट विल ब्रिंग CO2. तो कैसे, क्या अपन को ब्रीदिंग में देखने का ये मैकेनिज्म, ये वाले रिएक्शन में एक्सप्लेन तब करूंगा ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन चैप्टर में. बट अभी के लिए क्या याद रखो, अपनी भी बॉडी में सेम रिएक्शन होती. कौन सी? CO2 प्लस वाटर फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड. यहाँ पर भी CO2 प्लस वाटर फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड. बट ये अनकैटलाइज्ड है, ये हवा में होती है, एटमॉस्फेरिक CO2 की और वाटर की होती. इट अकर्स इन एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में होती है रिएक्शन. ओशन वगैरह ओपन वाटर बॉडीज वहां पे होती. लेकिन अगर मैं इसको बॉडी में करूंगा तो बॉडी के अंदर जब ये रिएक्शन होगी सो दैट विल बिकम अ कैटलाइज्ड रिएक्शन. अगर ये मेरी बॉडी में हो रही, लिविंग सिस्टम में हो रही, तो ये कैटलाइज्ड रिएक्शन हो जाएगी. और यहाँ पर हमको एक एंजाइम की जरूरत पड़ेगी बिकॉज ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन आवर बॉडी आर कैटलाइज्ड बाय एटलीस्ट वन एंजाइम. हर रिएक्शन के लिए, हर बायोलॉजिकल रिएक्शन के लिए एक तो भी एंजाइम लगता ही लगता. उसके बिना वो एंजाइम, वो रिएक्शन होती ही नहीं अपनी बॉडी में. इतना याद रखो, कोई भी रिएक्शन बिना एंजाइम की नहीं हो सकती अपनी. सो वी हैव ऑल द रिएक्शन एंड दे आर ऑल कैटलाइज्ड रिएक्शंस एंड द कैटलिस्ट आर योर एंजाइम्स. तो यहाँ पे एक एंजाइम रहता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज. कार्बोनिक एनहाइड्रेज, अनहाइड्रेज नहीं, UN नहीं है, अनहाइड्रेज नहीं बोल रहा हूं मैं, एनहाइड्रेज. याद रखो नाम. Which enzyme catalyzes this reaction? Carbonic anhydrase. It converts CO2 and water into H2CO3 in the plasma and cytoplasm of RBCs. Okay, तो इससे होता क्या? इससे ये एंजाइम के आ जाने से what happens? अगर ये एंजाइम यहाँ पर आ जाएगा so this increases the rate of reaction and what happens? About 6 lakh molecules of H2CO3 are produced in 1 second. एक सेकेंड में कितने मॉलिक्यूल तैयार हो जा रहे हैं? 6 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ योर H2CO3 इन 1 सेकेंड. समझ में आ रहा फर्क दोनों रिएक्शन में? अब कंपेयर करो, बोला दो रिएक्शन सेम रिएक्शन है, बस फर्क क्या है? यहाँ पे कैटालिस्ट नहीं है, यहाँ पर कैटालिस्ट है. हु इज द कैटालिस्ट हियर? योर कार्बोनिक अनहाइड्रेज, योर एंजाइम. ओके, व्हाट हैपेंस इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम? The rate of reaction is very slow, 200 molecules of product per hour. But what happens in presence of enzyme? The reaction becomes at the rate of reaction becomes 6 lakh molecules of that product, that is H2CO3 in 1 second. एक सेकंड में इतना हो रहा है. लगभग ये रिएक्शन 10 million times
मिलियन टाइम्स फास्ट होगी, 10 मिलियन टाइम्स फास्टर when there is an enzyme is present. समझ रहा है एंजाइम्स कितना खतरनाक काम करते, कितनी ज्यादा स्पीड अप कर देते. मैं रेट ऑफ रिएक्शन समझा रहा हूं आपको कि हाउ एंजाइम्स इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम. सो इसमें देखो 1 घंटे में 200 ही मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 1 सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल बन रहे हैं, 6 लाख मॉलिक्यूल्स तैयार हो रहे हैं. मीन्स व्हाट? दिस रिएक्शन इज वेरी मच फास्टर एज कंपेयर टू अनकैटलाइज्ड वन. ओके, तो इसीलिए एंजाइम्स हमारी बॉडी में रहते हैं, वो बहुत शॉर्ट एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में रिएक्शन कैरी आउट कर देते हैं, जबकि उसी रिएक्शन को अगर केमिकली कैरी आउट करना पड़ेगा तो वो बहुत ज्यादा अपने को टाइम लगाएगा. कैसे करते हैं वो बाद में देखने का, बट एंजाइम्स जस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, दे एक्सेलरेट द बायोलॉजिकल रिएक्शन इन सच मैनर. समझ में आया? तो इसलिए हमारी बॉडी के हर रिएक्शन में जो 2 लाइंस बोल रहा हूं याद रखो, एवरी मेटाबॉलिक रिएक्शन इन ह्यूमन बॉडी इज कैटलाइज्ड बाय एटलीस्ट वन एंजाइम. लिख लो, every metabolic reaction in our body is catalyzed by at least one enzyme. Means all metabolic reactions are enzyme catalyzed reactions. All metabolic reactions are enzyme catalyzed reactions. Whether it is it may be anabolic reaction or whether it may be a catabolic. चाहे बनाने वाली रिएक्शन हो कोई चीज या फिर कोई चीज का ब्रेकडाउन करना हो, हमें एंजाइम लगेंगे, मतलब लगेंगे. सो लाइन बनेगी, all metabolic reactions are enzyme catalyzed reactions. Plus all catalyzed reactions, they have vastly or very high rate of reaction. Or catalyzed reactions have a very high rate of reaction because they are catalyzed by certain enzyme. समझे दोनों लाइन्स? ओके, अब ऐसे कुछ रिएक्शंस का एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जैसे कि अपनी बॉडी में ग्लाइकोलिसिस बोल के एक रिएक्शन होती है. ग्लाइकोलिसिस 10th में आपने देखा होगा. इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड. ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके हम एनर्जी निकालने की कोशिश करते हैं, बट इसमें भी 3 पॉसिबिलिटीज है. या तो आपको ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इन प्रेजेंस ऑफ O2 करना पड़ेगा, इन प्रेजेंस ऑफ O2, इन प्रेजेंस ऑफ O2, या दूसरा इन एब्सेंस ऑफ O2, इन एब्सेंस ऑफ O2. मतलब ये एरोबिक रेस्पिरेशन रहेगा आपका. दिस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन एंड दिस इज कॉल्ड अनएरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन. तो जब ऑक्सीजन रहेंगी, हम जो करते हैं वो एरोबिक है, बिकॉज वी यूज ऑक्सीजन फॉर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. तो इसमें क्या होता, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड. ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड इन 10 steps. How many steps? 10 steps. We will study about them in detail in respiration in plants, chapter number 14. ओके, 11th में देखना है. सो 10 स्टेप रिएक्शन रहती है जिसमें 10 अलग अलग एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं, और फिर ग्लूकोज का पायरुविक एसिड 2 मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं. 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड आर फाउंड इन एरोबिक रेस्पिरेशन. बट व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ अनएरोबिक रेस्पिरेशन? दिस ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टिक एसिड. 2 molecules of lactic acid, but it requires only 2-3 steps. 2-3 steps ही रहते हैं, and there are 2-3 enzymes are only involved here. Okay, यहाँ पे 10 enzymes लगेंगे, यहाँ पे 2-3 ही enzyme लगेंगे. And there is one more case, fermentation. Fermentation is again absence of oxygen. Absence of oxygen. It is also a kind of anaerobic respiration. Fermentation is also kind of anaerobic respiration. जो जनरली यीस्ट वगैरह में होता है, यीस्ट सेल्स, फंगस. ओके, यीस्ट वगैरह करते कैरी आउट. खमीर उठता है ना, अपन जो डोसा वगैरह बनाते तो रात में वो बैटर के अंदर अपन खमीर डालते, यीस्ट पाउडर डालते, तो रात भर में फिर फूल जाता. ढोकला वगैरह जो बनाते, इडली वगैरह, स्पॉन्जी, जितने भी प्रोडक्ट्स बनाएंगे दे आर फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स. तो हम वो भी बाद में देखेंगे, बट उसमें भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती. वहां पे होता बस ये, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल. Glucose is converted into ethanol. This complete discussion is given in NCERT. How do chemical reactions occur? How do enzymes work? So वहां पर दिया हुआ है आपको ये सारा. ओके, सो एक तो ये होगा कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज पायरुविक एसिड बनाएगा, उसके एब्सेंस में या तो लैक्टिक एसिड बनाएगा या तो इथेनॉल बनाएगा. दिस इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. दिस इज कॉल्ड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बिकॉज द एंड प्रोडक्ट इज हियर अल्कोहल. यहाँ पे भी 2-3 स्टेप्स रहेंगे. अगेन 2 molecules of ethanol are produced. तो ये सारे रिएक्शंस में भी एंजाइम्स ही रहते हैं. एंजाइम्स के बिना ये रिएक्शंस नहीं हो सकते. समझा?
आपको ये सारा डिस्कशन, थ्योरेटिकल डिस्कशन दिया, सिंपली जस्ट रीड आउट और उसको समझने की कोशिश करो। क्वाइट सिंपल है, ऐसा कोई बहुत हार्ड वाला पार्ट नहीं है। एंजाइम्स का पैसेज निकालो पर आप रीड करो, दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी। स्टेट बोर्ड वालों को ये सब नहीं है। देन व्हाट इज गिवन फॉर स्टेट बोर्ड, तो स्टेट बोर्ड वालों को ये वाला लेक्चर नहीं करना है। ओके, यहाँ पर आपको ये जो 2-3 बातें हैं ये अच्छे से करने के बाद देन इट विल बी योर अबाउट नेक्स्ट working of enzyme, mechanism of working of enzyme. So we'll study about it in our next lecture.